आपका 80 से 90% जीवन का बोझ खत्म हो जाएगा जब आप ये ठान लोगे ना मन में कि जो हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है। सब कुछ 80-90 मैंने इसलिए लिया क्योंकि शरणागति इतनी हो पाती है। 100% तो हम शरणागत होते ही नहीं कभी भगवान के। अपना बल तो जैसे तैसे घुसा ही देते बीच में। तो इसलिए जितनी शरणागति उतनी फिर भगवान उस चिंता का वहन करते हैं। पर यकीन मानिए आप जब जिस दिन ये सोच लेंगे ना कि जो हो रहा है वो ही तो करने वाला है, आपके जीवन की सारी जितनी चिंता बोझ है ना वो अपने आप खत्म हो जाए। आप ये सोच लो कि ये होता ही नहीं अगर वो चाहता नहीं तो। बिल्कुल नहीं होता, किसी में कोई ताकत नहीं कुछ करने की। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि जब ये सोच लेना व्यक्ति कि हाँ ये वही कर रहा है, अपने आप दिल हल्का हो जाता है। अपने आप लगता है अच्छा वो चाह रहे हैं तो करो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम कराना चाहो करो। हम यहाँ जब कल मैंने बताया ना हम आ रहे थे तो अचानक से सब पहुँच गए एयरपोर्ट पे। तो फिर अचानक से थोड़ा सा कुछ इशू हो गया तो बोले कि आज आप नहीं जा सकते, अब यही टिकट आपको कल सुबह की मिलेगी 6 बजे की। तो अब एक बार तो लगता है मन में कि और तो कोई बात नहीं थी, एक दिन रुकना तो कोई परेशानी नहीं थी, पर कथा है। लेकिन फिर मन में आया अजी वो चाहे तो ये जितने बैठे इनकी ताकत है कि तुमको कह सके कि नहीं आज संभव नहीं कल। तो फिर मन में लगा कि चलो ठीक है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, उन्होंने ये चाहा यही होगा, उनको यही मर्जी होगी, चाहते ही नहीं वो कि उस दिन से तिथि से कथा हो। गाड़ी में बैठ के निकल भी गए हम वापस जाने के लिए, जिनके घर रुके थे हमारे एक बड़े अच्छे वैष्णव थे, तो घर भी निकल गए, गाड़ी भी चली गई। फिर थोड़ी गए थे तभी फ़ोन आ गया यहाँ से कि व्यवस्था कर रहे हैं, वापस जाओ एयरपोर्ट पे, दूसरी टिकट करा रहे हैं। तो फिर वापस गए। अब फिर वापस गए तो फिर मन में आया अच्छा ठाकुर जी की इच्छा थी कि आज ही से कथा होनी चाहिए, उसी तिथि से कथा होनी चाहिए। तो जब नहीं हुई तब भी अच्छा लगा कि भगवान ये चाहते थे कि ना हो, और जब हो गई तब भी अच्छा लगा कि भगवान ये चाहते कि इसी दिन से हो। खेल तो वो रचाएंगे ही थोड़ा थोड़ा। तो कन्हैया के वो रसिक हो, कन्हैया को भजने वाले हो, तो खुद कन्हैया टेढ़ा तो उसकी लीला भी सब टेढ़ी टेढ़ी तो करते ही है। थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में आनंद देने के लिए करते रहते। तो हरी तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम जहाँ जा खींचोगे ना मैं तो वहाँ वहाँ चल पड़ूँ। तुम जो जो कराओगे मैं वो कर दूँ। वो गुड्डे में जैसे चाबी भरता गुड्डा नाचने लगता है, तो तुम चाबी भर रहे हो और हम नाच रहे। ये भाव बड़ा अद्भुत है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि जरा सा कुछ होता है तो फिर शरणागति सब छूट जाती है। मेरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणम गच्छ। जटायु भगवान के परम भक्त है जटायु। तो जब जटायु के पंख कट गए तो किसी ने आके जटायु को दुख व्यक्त किया, कहा कि बड़ा सुंदर भाव है ये भी। तो जटायु को कहा कि बड़ा दुख हुआ हमें ये देख कर के आपके पंख कट गए, क्योंकि अब पंख कटे तो अब आप उड़ नहीं सकते, और उड़ नहीं सकते तो आप राम जी तक जाएंगे कैसे? आपका तो लक्ष्य ये है कि राम जी तक जाऊं, पर अब पंख कट चुके, अब कैसे उड़ोगे आप, अब कैसे जाओगे आप? बड़ा दुख हुआ ये देख करके। पर जटायु मुस्कुराने लगे, हंसने लगे,
कहा दुख, अरे इसमें दुख की क्या बात है, ये तो भगवान की कृपा है। कृपा मतलब इसमें क्या कृपा है? तो जटायु कहते हैं कि पंख होते तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन तक पहुंचूं। पंख होते तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन तक पहुंचूं। अब पंख नहीं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझ तक पहुंचे। अब मेरी खत्म, अब उसकी जिम्मेदारी शुरू। पांव होंगे तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हम उन तक चल कर जाएं। पांव है ही नहीं तो तुझे चल के आना पड़ेगा। आंख है तो हमारी जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचे। आंख नहीं है तो सूर्य कहते तेरी जिम्मेदारी है कि तू चल के मेरे पास है। हमारे हाथ पांव आंख सब हैं, पर फिर भी वैसे ही बन जाइए जैसे पांव है ही नहीं, पंगु है। और वैसे भी बात भी सच है, पंगु ही है। कौन कौन पहुंच पाएगा उन तक इन दो पांव से? कोई पहुंच पाएगा? तो नेत्र दृष्टि तो है पर भक्ति में दृष्टि नहीं, इसलिए फिर वो हम तक चल करके आए। यही शरणागत भाव है।